को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को हम मना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हमने श्री कृष्ण जी का जो चरित्र रखा है, क्या ऐसा चरित्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का था? ये प्रश्न हमारे सामने है। क्या भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा चरित्र था? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी रानियां थी? विनोद मैम, कितनी रानियां थी? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम था? रुक्मणी था, सत्यवती था। इस पूरे प्रकरण में इतने बड़े हम जिसको योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की पत्नी का क्या नाम था? आप में से ये भी बताएंगे कि यहां रुक्मणी का किसी ने रोल किया, कोई चर्चा हुई? एक इतिहास पुरुष के सामने जिसको हम भगवान मानते हैं, और यूं कहें कि भारत की संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को निकाल दिया जाए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। एक बड़ा हमारे साथ धोखा किया। जब देश आजाद हुआ, वामपंथियों के सहारे हमारा इतिहास चला गया, और जब पहली बार 712 में राजा दाहिर के यहां पर सिंध प्रांत में आक्रमण हुआ तो मुगलों का, अंग्रेजों का, हुण और कुषाणों का, मुसलमानों का इस देश पर आक्रमण हुआ और हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। और आज वही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि जिस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने, जिसका जन्म, जिस प्रकार से हम ये जयंती मना रहे हैं, 5253वीं जयंती भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की हम 26 अगस्त की रात्रि को मना रहे हैं। ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिनका पूरा जीवन संघर्ष में है, संघर्ष का एक भी यहां हमने वो नहीं दिखा पाए, इतिहास में भी उसको नहीं दर्ज कर पाए कि ऐसे संघर्ष के व्यक्तित्व को केवल मुरली तक हमने सीमित कर दिया। ये प्रश्न हमारे सामने है। रुक्मणी उस व्यक्तित्व के सामने हम टॉर्चर कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या कोई भगवान चोर हो सकता है? हमने अपने भगवान को क्या कहा? माखन चोर। क्या किसी चोर को हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं? क्या किसी चोर को हम अपना आराध्य बना सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, हम सबको पता है, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को माखन चोर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा तीसरा प्रश्न ये है, हम अपने आप से क्या मटकी फोड़ने वाला हो सकता है? क्या छेड़छाड़ करने वाला हो सकता है? लड़कियों के कपड़े उठाने वाला क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हो सकता है? आज हम ये जो करने जा रहे हैं उसका मैं आपके बीच में बात रखूंगा। जब पहली बार 1526 में भारत में प्रेस स्थापित की गई और उस समय जो ईसाई मिशनरियां यहाँ बाइबल का प्रचार प्रसार करने के लिए आए, तो उन्होंने अपने देश में जब इस प्रकार से कहा कि ईसा मसीह हमारा बड़ा है, जब वो तर्क वितर्क करते थे हमारे धर्म गुरुओं ने, तो ये वो कहते थे कि हमारा जो ईसा मसीह है उसने सभी लोगों की जितने भी कष्ट थे, बुराइयां के पेड़ पर चढ़ गया, इसलिए तुम्हारा जो भगवान है वो नकली है, फर्जी है, और हमारा भगवान है वो असली है। और इसी कारण लगातार उन लोगों ने यहाँ ईसाईयत का प्रचार प्रसार किया। हमारे सिलेबस में महाभारत है, 7वीं क्लास में पढ़ाई जा रही है, लेकिन कहीं भी एक भी लाइन है राधा के संबंध में नहीं है। लेकिन फिर भी हम राधा को इतना बढ़ा चढ़ा करके उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? हम सब आंखें बंद करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले दिनों जब भारत में लिव वकील के सामने कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके द्वारा इस प्रकार के रासलीलाएं आप दिखा रहे हैं। और राधा कौन थी? ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक वकील के सामने रखी। जब उस वकील ने कहा कि ये संस्कृति भारत के अनुसार नहीं है,
तब उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं है तो आपके भगवान जो राधा की चर्चा है वो राधा कौन थी। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। और इस कारण इस देश में लिव इन रिलेशनशिप का एक कानून बना और हम मुक्त दृष्टि बने रहे। और इस प्रकार से जहां रुक्मणी गायब हो गई, राधा आ गई है, तो हमारा सामाजिक परिवेश क्या है, आप और हम सब सोच सकते हैं कि आज हमारे समाज की दशा और दिशा क्या हो गई है। उसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं। 1193 में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके कारण यही था कि इस भारत के इतिहास को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ज्ञानी देश अगर वो भारत है, और भारत के ज्ञान को, भारत के इतिहास को, भारत के अतीत को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो इन लोगों को पता नहीं चलेगा तुम्हारा इतिहास क्या है। और यही हुआ। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा और खिलजी उसको देखता रह गया। आज हमने सोचना है, ये जरूरी है, अच्छी बातें हैं, लेकिन हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज हमारी फसल और नस्ल दोनों है वो मिलावटी हो रही है, बर्बाद हो रही है, और उसमें कारण कहीं न कहीं हम न हो जाएं, क्योंकि इन बच्चों को हम असली इतिहास पढ़ाएं। वामपंथियों ने तो लिख दिया, लेकिन हमारे सिलेबस में राधा कहीं नहीं है। हमने बताना था राधा कुछ नहीं है, हमने कभी बताया नहीं। राधा क्या है, जिस प्रकार से एक जो संघर्ष करने वाला नेता है, जो एक बदलाव करने वाला है, उस समय वहां अत्याचार हो रहे थे, जैसे इसके आप कंस के मथुरा के आसपास में अत्याचार थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके अत्याचारों का विरोध किया था कि ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हम अपने क्षेत्र से, बरसाना से, वृंदावन से, इधर से जितना भी दूध है, जितना भी दही है, जितना भी लस्सी है, जितना भी पंचामृत है, उसको मथुरा नहीं जाने देंगे। उसने इस प्रकार से राधा मंडली बनाई थी, जो उसको गलत तरीके से परोसा गया, और हम आपको बता नहीं सके कि राधा मंडली है, वो एक सेना है। जिस प्रकार के अत्याचारों का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मंडली बनाई थी, उस मंडली का नाम राधा मंडली था। और उसमें आम लोग थे, गरीब लोग थे, गवाले थे, जिसके घर के अंदर इतनी गायें हो, क्या माखन चोर हो सकता है? हमने उसको माखन चोर बना दिया। क्या मटकी फोड़ने वाला हो सकता है? नहीं। ये सारी चीजें गलत तरीके से हमें परोसी गई। और राधा एक मंडली थी, और जो विरोध करने के लिए बनाई थी। बच्चों, हम सबको इस बात का ध्यान रखें। उसके ऊपर कलंक लगाए, ये तो मान लिया जाए कि विरोधी है, लेकिन हम कहीं जान से लेकर मृत्यु पर्यंत उनके जीवन पर कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं है। उसके साथ कोई राधा नहीं थी, एकमात्र उनकी पत्नी थी, उसका नाम रुक्मणी था, और उनका एकमात्र पुत्र था, जो कि शादी के 12 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। बड़ी साधना और तपस्या के बाद उस लड़के का नाम प्रद्युम्न था, लेकिन ये चीजें बताई नहीं जाती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे साथियों से, क्योंकि मेरे मोह या योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ये जननायक थे, जो जन जन के अंदर बसे हुए थे। इनके चरित्र के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये सही है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया जो सिलेबस है, या वामपंथियों द्वारा बनाया गया जो सिलेबस है, उसमें भी कहीं भी राधा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है। और उन्होंने लगातार, हम बच्चे उससे प्रेरणा के लिए, हम बच्चे हैं, हम उससे प्रेरणा ये ले कि जिसका जन्म है वो जेल में होता है, और उसके पूरी उम्र आप देखें चेहरे पर मुस्कान। हम निराशा में भी आशा को बना के रखे, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र है। लगातार संघर्ष करने का अगर हम कहीं प्रेरणा लें तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से ले। लगातार उन्होंने विरोध किया, और ये विरोध अपनों से शुरू होता है। कंस कौन था? उनके अपने ही तो थे। और जब सबसे बड़ी बात, विडंबना ये है कि इतने बड़े महानायक ने जो लिखा वो गीता, उस गीता रहस्य को पढ़ करके लाखों लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मांडले जेल में बैठ करके गीता रहस्य लिखी, वो ज्ञान था। लाला लाजपत राय ने गीता से प्रेरणा ली, बहुत से क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली। तो हम उनका जो बड़ा जो ग्रंथ है गीता है, गीता को पढ़े। और मैं सर को ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन कम से कम हमारी जो वास्तविक
जो ज्ञान था, गीता के जो श्लोक हैं उनको भी शामिल किया जाए, बच्चों को वास्तविक संस्कृति से शामिल किया जाए। अगर ये चीजें हैं तो वास्तविक संस्कृति के साथ परिचय दिया जाए। आपको पुनः जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हम सच्चे और अच्छे इतिहास को जाने। ऐसे इतिहास पुरुषों को अगर हम कलंकित करेंगे, ऐसा उनका कैरेक्टर दिखाएंगे, तो हमारी जो नस्लें हैं हमसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने तो ये सिखाया था, हम क्या करें। जय हिंद, जय भारत।